स्वागत है। कब तक औसत बने रहेंगे, पार्ट 2 में आपका बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत है। आज मैं आपसे औसत से एक्सीलेंट बनने वाले 3 कर्म योद्धाओं के बारे में बताऊंगा। राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज, एक दिलचस्प व्यक्तित्व। औसत से खास बनने का इनसे बेहतर प्रेरणा का स्रोत दूसरा नहीं हो सकता। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि, सम्मेलनों के मंचों पर काव्य वाचन एवं हिंदी फिल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2 बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ और मृत्यु 93 वर्ष की आयु में 19 जुलाई 2018 को हुई। उनका मूल नाम गोपाल दास सक्सेना था। नीरज उनका निक नेम था। नीरज का जन्म ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहते हैं, इटावा के ब्लॉक महवा के एक छोटे से गांव में हुआ था। मात्र 6 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। 1942 में एटा से हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उन्होंने पास की। शुरुआत में इटावा की कचहरी में कुछ समय टाइपिस्ट का उन्होंने काम किया। उसके बाद सिनेमा घर की एक दुकान में नौकरी की। बाद में दिल्ली जाकर सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी की। वहां से नौकरी छूट जाने के बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी की। फिर प्राइवेट कंपनी में 5 वर्ष तक टाइपिस्ट का काम किया। नौकरी के साथ साथ प्राइवेट परीक्षा देकर 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए और 1953 में प्रथम श्रेणी में हिंदी साहित्य में एमए किया। मेरठ कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर रहे। बाद में अलीगढ़ में समाज शास्त्र के कॉलेज में हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। मित्रों, ये कहानी है गोपाल दास नीरज की, जो औसत से खास बनने जा रहे हैं, एक्सीलेंट बनने जा रहे हैं। कवि सम्मेलनों की अपार सफलता के बाद उनको बंबई में फिल्मों में गीत लिखने का न्योता दिया गया। नीरज बंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। पहली फिल्म नई उम्र की नई फसल में ये गीत लिखा। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई। पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे और देखते ही रहे। आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल गया। बेहद लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उनकी विकास की गाड़ी रुकी नहीं, चलती गई। मेरा नाम जोकर, शर्मिली, प्रेम पुजारी जैसी अनेक फिल्मों में गीत लिखने का सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। बादलों से सलाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ। बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ। मौत मर जाती है पल भर के लिए, जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। 90 वर्ष की उम्र में भी उनका वही अंदाज था जैसा जवानी में था। इतने बदनाम हुए हम इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें। सुनिए, इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए
हम तो इस जमाने में इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में इतने बदनाम हुए, इतने बदनाम हुए, हम तो इस जमाने में तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। नीरज ने कितना संघर्ष किया, नीरज क्या थे उनको समझने में हमें सचमुच वर्षों लग जाएंगे। औसत से खास बनने की अनूठी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। नीरज को हम सलाम करते हैं। इसी कड़ी में एजुकेनिस्ट गायत्री शर्मा का जिक्र करना भी मैं समीचीन समझता हूं। बालिका शिक्षा जगत में गायत्री शर्मा एक जाना माना नाम है। साधारण शिक्षक से सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार पाने तक का सफर उनका काफी संघर्ष भरा है। उनकी पहली पोस्टिंग उदयपुर राजस्थान के दूर दराज आदिवासी क्षेत्र में कोटड़ा के एक स्कूल में हुई थी। उस जमाने में शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और बालिका शिक्षा का तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा। उनका ट्रांसफर सांगानेर जयपुर राजस्थान में हो गया, जहां विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए भवन की व्यवस्था भी नहीं थी। स्थानीय निवासियों के सहयोग से विद्यालय का भवन और 4 दीवारी उन्होंने बनवाई। गायत्री शर्मा को लेखन का भी शौक है। विभिन्न विषयों पर उन्होंने 50 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। 300 से भी ज्यादा लेख उनके प्रकाशित हो चुके। 2018 में उनको कैंसर का पता चला। उनका उपचार चल रहा है। शिक्षा का काम भी उसी रफ्तार से चल रहा है। उनके हौसले के आगे कैंसर भी छोटा पड़ गया। 2012 में गायत्री शर्मा को शिक्षा में योगदान को लेकर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिला। 2013 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। 2017 में तत्कालीन राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह द्वारा उनको सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह है औसत से गुड, वेरी गुड और सर्वोत्तम बनने की गायत्री शर्मा की कहानी। तीसरी और मार्मिक कहानी, चुनौतियों से भरी हुई, मिसाल पेश करती हुई यूपीएससी में 286 की रैंक हासिल करने वाली पूर्णा सुंदरी की कहानी है, जो बिल्कुल ताजा है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। कुछ इसी तरह का हौसला दिखाया है तमिलनाडु की पूर्णा सुंदरी ने। दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया और आसमान छू लिया। पूर्णिमा सुंदरी ने यूपीएससी की परीक्षा में 286वीं रैंक हासिल कर हमारी प्रेरणा के स्रोत बन गई है। पूर्णा की यह सफलता युवाओं के लिए एक नजीर है। 25 वर्षीय पूर्णा सुंदरी को परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको काफी समस्याएं आई, लेकिन पूर्णा ने हार नहीं मानी। पुस्तकों के ऑडियो फॉर्म में उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उनके परिवार ने इस परीक्षा की तैयारी में उनका साथ दिया। यह उनका चौथा प्रयास था। वह 2016 से सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। उनके पिता सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और माँ एक हाउसवाइफ है। अपनी सफलता पर पूर्णा सुंदरी का कहना है कि परीक्षा पास करना पहला कदम है। मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हूँ। इसी से समाज आगे बढ़ेगा। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ ताकि उनको लाभ मिले। मित्रों, यह है दृष्टिबाधित पूर्णा की कहानी। जब दृष्टिबाधित पूर्णा यूपीएससी में रैंक हासिल कर सकती है तो
तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते। हमें आज से ही इसी दिशा में कदम ब कदम आगे बढ़ना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें, और अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।